हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको ट्रिकी बाई विश्वता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी खासकर 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 लाया हूं। दोस्तों, यह मैंने अपने अनुसार बनाया हूं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा देगा। दोस्तों, तो चलिए आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र का 40 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके लिए समय है 1.5 घंटा। इसमें सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि बना था 26 नवंबर को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। अर्थात जो भारतीय का संविधान हुआ किस प्रकार का संविधान है, तो यह लिखित एवं विस्तृत संविधान है। मैंने आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। मैंने अपनी स्वयं से ही इस सेट को तैयार किया हूँ, जो आपको फाइनल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर जानते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसके बाद ये हमारे भारतीय संविधान का अध्यक्ष है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारे भारतीय संविधान का अध्यक्ष है। अर्थात हमारे अध्यक्ष, सबसे प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा की चुनाव हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अर्थात जो भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। क्वेश्चन हमारा यहाँ है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्तमान पूछ रहा है। अर्थात यहाँ वर्तमान में भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकार पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 6 होगा। जबकि अगर सिर्फ मौलिक अधिकार पूछेगा तो पुराना में 7 था, जबकि अब एक को हटा दिया गया है, इसीलिए इसका मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 होगा, क्योंकि यहाँ वर्तमान दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। अर्थात मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ये यहाँ 10 नहीं होगा, वर्तमान में 11 है जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या होगी, अर्थात 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। अर्थात जो मौलिक अधिकार है ना, वो हमारे भारतीय के किस संविधान में के किस भाग में वर्णित है, तो भाग नंबर 3 में वर्णित किया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था है। अर्थात जो छुआछूत की बीमारी है, अर्थात जो लोग छुआछूत से को समाप्त करने की व्यवस्था अनुच्छेद 17 में की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद क्वेश्चन है अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती, यह कथन किसका है? तो लास्की हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी लास्की। इसके बाद क्वेश्चन है संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? हमारा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। इसका राइट आंसर 324 होगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन आपको बनाए हैं जो अपने ही से इस सेट को तैयार किए हैं। आपको यह जैक द्वारा वेबसाइट पर नहीं दिया गया है, मैंने स्वयं इस सेट को तैयार किया हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को 10 भी क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखें। और हाँ, अगर आप जानते होंगे इसका तो उसको क्वेश्चन का आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अतः मताधिकार अर्थात मत देने का अधिकार जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो किस में बताया गया है? तो 21वें संविधान संशोधन में बताया गया है। पहले हमारा 21 वर्ष पर ही मताधिकार दिया जा रहा था, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद है भारत में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सदस्य होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? अर्थात मान लीजिए राष्ट्रगान का या फिर राष्ट्रध्वज का कोई जो अपमान करता है, अर्थात निरादर करता है, उसका आदर नहीं करता है, तो वह चुनाव से वंचित कितने वर्षों के लिए रह जा सकता है? तो 6 वर्षों के लिए उसे चुनाव में नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 15वें में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वां। इसके बाद क्वेश्चन है कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में मनोनयन करने का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अर्थात जो भारतीय संविधान के अनुसार कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम नागरिक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है? अर्थात मुखिया कौन होता है? तो अर्थात प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन हमारा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है अर्थात 35 प्लस होना चाहिए, तब हम आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि
किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, अर्थात जो विधानसभा की सदस्यों की संख्या होती कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम माने कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500 होना चाहिए। इसके बाद है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कोई मंत्री जो संसदीय विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसदीय विधायक होना अनिवार्य होगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्य क्या है, अर्थात न्यायपालिका जो होती है उसका कार्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनों का क्रियान्वयन करना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका है तो कैसा न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, इसका राइट आंसर स्वतंत्र। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो इसका राइट आंसर संसद को, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, अर्थात झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, अर्थात हमारा रांची में स्थित है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में होती है, अर्थात जो हमारे पंचायत में चुनाव होती है वो कितने वर्षों में होती है, तो 5 वर्षों में की जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोकता है, अर्थात संविधान रोकता है। आप संविधान के अंतर्गत उसका सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, सत्ता का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो आपको सरकार से हटा दिया जाएगा, अर्थात वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत कैसा गणराज्य है, अर्थात जो हमारा भारत है तो संप्रभु अर्थात संपूर्ण गणराज्य है, इसमें सभी को समान अधिकार दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ, अर्थात जो हमारा संशोधन किया गया था वह किस वर्ष किया गया था संविधान में संशोधन, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो प्रथम बार संशोधन किया गया था, अर्थात 1951 ईस्वी में प्रथम बार संशोधन किया गया था। चलिए अब हमारा 2 क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन के संविधान लचीला है, साथ ही अलिखित भी है, इसे लिखा नहीं गया है, अर्थात लचीला के साथ साथ यह अलिखित संविधान भी है, किसका है, ब्रिटेन का है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा लास्ट है, किसने कहा संविधान के नियमों के अनुसार रहने को दास्ता के रूप में नहीं बल्कि मोक्ष की तरह समझा जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा है। तो दोस्तों मैंने आप लोग 40 क्वेश्चन दे दिए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपको सेट लेकर दोस्तों। तो थैंक